ईमानदारी हो, लगन हो और नीयत अच्छी हो तो हमारे मुल्क में भी बहुत से मुश्किल काम आसान हो सकते हैं। बिलखुसूस मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा ही हुआ है। कराची कोरंगी में मौजूद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का शानदार कारनामा यह है कि पहली बार एक रोज़ के नौमौलूद बच्चे के दिल की कामयाब सर्जरी की गई है और 36 घंटों तक तवील सर्जरी के दौरान दिल की उल्टी शरियानों को दुरुस्त किया गया, जो अपनी नौइयत का मुनफरिद ऑपरेशन था। बच्चे की इस कामयाब सर्जरी पर डॉक्टर अर्जुमंद और कोरंगी के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का स्टाफ को मुबारकबाद, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ़हीम, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये प्रोसीजर जो हुआ है ये बड़ा कामयाब प्रोसीजर हुआ है। 36 घंटे तवील ये प्रोसीजर था और इसी पर बात करने के लिए माहिर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे शो में। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी में पहली बार किसी नौमौलूद का ये कामयाब ऑपरेशन हुआ है, क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, थोड़ी सी इसमें करेक्शन है, वो ये है कि ये 36 घंटे पे मुहित प्रोसीजर नहीं था, एक्चुअली सर्जरी नहीं थी। ये एक प्रोसीजर था। 36 घंटे की उम्र पे एक बच्चा आया और इसमें हॉस्पिटल और इसी उसकी इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जब आया उस वक्त इसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, जिसमें फिर एकोकार्डियोग्राफी वहाँ पे की गई हॉस्पिटल में और पता चला कि इसकी शरियानें उल्टी लगी हुई हैं। जो दिल का दायां खाना होता है वहाँ से जो शरियान निकल के जाती है वो फेफड़ों की तरफ जाती है, और दिल का जो बायां खाना होता है वहाँ से जो शरियान निकल के जाती है वो जिस्म की तरफ जाती है। तो इसकी शरियानें बिल्कुल उल्टी लगी हुई थी और इसलिए इसका जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था। अब इस सूरत में जो है लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है अनलेस के वहाँ पे कोई शंटिंग ना हो। तो दिल के जो 4 खाने होते हैं, जो ऊपर वाला खाना होता है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है। तो हम करते ये हैं, और जो प्रोसीजर जो वहाँ पे किया गया और जैसे मैंने कहा है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में मुझे चीज़ें प्रोवाइड की और वहाँ पर हमने फिर ये प्रोसीजर किया जिसको हम पेरिनेटल सेप्टोटमी कहते हैं। हमने ये किया कि एंजियोग्राफी के ज़रिए इसका जो दिल के ऊपर वाले जो खाने के दरमियान में पर्दा होता है वहाँ पे सुराख बड़ा किया, तो उसके बाद इसका ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो गया। तो बेहतर होने के बाद जाहिर है इसको जो है करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, जो कि इसको फिर दूसरी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद वहाँ पे इसकी करेक्टिव सर्जरी हुई है। तो ये कहना कि मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये एक करेक्शन जो आपने की है वो मैं भी नाजरीन के लिए दोहरा देता हूँ कि बच्चे की उम्र 36 घंटे थी, प्रोसीजर जो है वो 36 घंटे का नहीं था। प्रोसीजर कितनी देर का था ये भी फिर आप करेक्ट कर दीजिए ज़रा। जी, टोटल प्रोसीजर इट टुक अबाउट मतलब प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग जो है वो तकरीबन मे बी 45 मिनट्स टू 1 आवर। अच्छा, ओके जी। और ये जो बच्चे की सर्जरी हुई है, आप ये बताइएगा कि एक जाहिर सी बात है नौमौलूद बच्चा है, और बड़ों में और बच्चों की सर्जरी के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो ज़्यादा वाज़ेह रहता है, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, ज़रा उसे भी हाईलाइट कीजिए प्लीज़। देखें, आप अगर दिल का साइज देखें तो दिल का साइज इतना होता है जितना हाथ की मुट्ठी होती है। बिल्कुल। तो आप छोटे बच्चे का जो 36 घंटे का बच्चा है उसका आप मुट्ठी उसकी देख लें, उसका दिल का साइज इतना होता है। और उस दिल के अंदर जाना, कैथीटर दाखिल करना, फिर उसके अंदर वो सुराख जो है ना बनाना, बिल्कुल, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये प्रोसीजर डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे रेशो बताएंगे कि इस तरह के केसेस कितनी तादाद से आते हैं और इस पर काम कब से हो रहा है, अभी क्या सिचुएशन है? जी देखें, कराची की अगर आप जस्ट पॉपुलेशन देखें तो इस 26 मिलियन पॉपुलेशन एटलीस्ट है। तो इसमें जो है जो अब तक पिछले साल के दौरान में जो ऑपरेशन किए गए वो तकरीबन 8 से 10 हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नहीं हुए, जो कि मुझे अपने मेडिकल बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से पता है कि ज़्यादातर बच्चे एक्चुअली मर जाते हैं। वो डायग्नोसिस होने से पहले ही मतलब हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते कि उनको पता चल सके। तो जैसा मैंने इस केस में बताया कि मतलब डायग्नोसिस इतनी जल्दी हुई और फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर इतनी जल्दी हुआ, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर उसी वक्त ना होता। ये जो बच्चों के मरने की आपने बात की है जिनका पता नहीं चलता है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन ये बता दीजिएगा क्या ये वो उनकी तादाद उन लोगों में ज्यादा है जो प्राइवेट मैटरनिटी होम्स में ये डिलीवरीज होती हैं,
क्या वहां से ये तादाद ज्यादा होती है क्योंकि वहां ये फैसिलिटीज नहीं होती कि वो बच्चों को डायग्नोज कर पाए? जी, ज्यादातर यही केस है कि जो प्राइवेट डिलीवरीज हो रही हैं वहां पे पता नहीं चलता। दूसरा ये है कि मतलब हमारे पास जो कंजेनिटल कार्डियक सर्विसेज हैं वो काफी कम है। आप देख लें कि पब्लिक सेक्टर में कराची में सिर्फ 2 हॉस्पिटल, एक NICVD है और दूसरा अभी शुरू हुआ है SIUT, जबकि कराची की पॉपुलेशन के लिए एटलीस्ट 4 NICVD टाइप के हॉस्पिटल्स चाहिए। तो आई होप कि मतलब इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देगी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे बगैर डायग्नोसिस के ही मर जाते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब इससे हम पहले इस कि उनको हवाले से ट्रीटमेंट कोई कितने एडवांस हैं? मैंने ये भी देखा कि अब तो फीटो मैटरनल यूनिट्स भी बन चुके हैं कि जिसमें माँ के पेट में ही बच्चों के इस तरह के प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, फिर उनको पैदाइश के फौरी बाद उसको ट्रीट किया जाता है, डायग्नोसिस पहले ही हो जाता है। इस हवाले से बताइएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम यूनिट्स हैं ना, जहाँ पे मतलब कार्डियक यूनिट्स जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो फीटल एकोकार्डियोग्राम करते हैं, उस पे डायग्नोसिस होती है। फिर उसके बाद एक्चुअली जो बर्थ के बाद डिपेंड करता है कि मतलब इतनी हमारे पास फैसिलिटीज है कि हम उसको कॉम्प्लेक्स केसेस की सर्जरी कर सकें। जैसा मैंने बताया कि कराची में जस्ट ओनली मतलब दो भी इंस्टीट्यूट हैं पब्लिक सेक्टर, और उसमें भी मतलब काफी लिमिटेड मतलब काम हो रहा है, तो इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। ये जिस तरह का ये वाली जो कंडीशन जो अभी हमने बयान की, ये करेक्टेबल कंडीशन है, और जिसके बाद सर्जरी के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। बिल्कुल जी, दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो ये सक्सेसफुल किया है इसके आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपकी पूरी टीम, आपके हॉस्पिटल का अमला, और आप भी एक हीरो पाकिस्तानी हैं। क्यों सरिश? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हमारे पास तो भाई बेशुमार ऐसे हीरोज मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बड़ी ज़रखेज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।